जब भी बैंकिंग के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तब यहाँ पर आपके सामने दो तीन ऑप्शन ही होते हैं जहाँ पर आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर 2 इज ICICI बैंक और ऑप्शन नंबर 3 इज SBI बैंक। बाय द वे, अगर आप लोगों ने बैंकिंग के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है तो कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन अगर आप लोगों ने ICICI बैंक के शेयर्स को होल्ड किया है तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके लिए एक गुड न्यूज है। तो चलिए जानते हैं वो गुड न्यूज क्या है। ICICI बैंक का फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के क्वार्टर 1 के रिजल्ट आ चुके हैं और यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 40% के आसपास ग्रो कर चुका है और करंटली कंपनी को 9,648 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब क्या पता है? अगर आप लोगों ने ICICI बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो ICICI बैंक के शेयर्स की वैल्यूएशन भी इंक्रीज हुई है और यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिले हैं। करंटली ICICI बैंक के शेयर्स की प्राइस चल रही है 997 रुपीज के आसपास और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए तब भी आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। आखिर मेरे ऐसा कहने के पीछे का रीजन क्या है और आपको ICICI बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है और इसी के साथ साथ ICICI बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके आप कितने ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग बैंकिंग के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बैंकिंग के सेक्टर में आपके लिए ICICI बैंक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आप लोग ICICI बैंक के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ICICI बैंक के बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है और यहाँ पर इस कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा फैला हुआ है। करंटली कंपनी के पास कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का भी बहुत बड़ा बिजनेस है और इसी के साथ साथ कंपनी रिटेल सेगमेंट में भी अपने बिजनेस को काफी हद तक एक्सपांड कर चुकी है। ICICI बैंक रिटेल सेक्टर में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना, करंट बैंक अकाउंट ओपन करना और इसी के साथ साथ बैंक अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी फैसिलिटीज देना, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और लोन के ऑप्शंस। अगर आप ICICI बैंक के लोन के पोर्टफोलियो को देखेंगे तो ICICI बैंक का लोन का पोर्टफोलियो भी इंक्रीज होते जा रहा है और अगर आप उसी के साथ साथ NPAs को देखेंगे तो ICICI बैंक का NPAs यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनकी वैल्यूएशन भी कम ही है। मतलब यह है कि ICICI बैंक जितने भी लोगों को लोन देता है उनके पास से रीपेमेंट प्रॉपर टाइम पर आती है। तो ICICI बैंक के NPAs के बढ़ने का खतरा भी उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि मार्केट में जिस किसी भी बैंक के NPAs इंक्रीज होते हैं उस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि जैसे जैसे किसी पर्टिकुलर बैंक के NPAs इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे उस पर्टिकुलर बैंक को रिजर्व ज्यादा रखने पड़ते हैं और रिजर्व ज्यादा रखने की वजह से उस बैंक को प्रॉफिट्स नहीं होते हैं और बैंक एक लॉस मेकिंग कंपनी बनकर रह जाता है और इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। अगर आप ICICI बैंक के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो ICICI बैंक के फाइनेंशियल्स पिछले 3 से 4 क्वार्टर में काफी ज्यादा ग्रो कर चुके हैं और यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे चुके हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ICICI बैंक के शेयर्स ने एक दिन में 0.14% की ग्रोथ दिखाई है। एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स 3.72% से ग्रो कर चुके हैं। एक महीने में ICICI बैंक के शेयर्स 7.23% के रिटर्न दे चुके हैं। वहीं पर अगर एक साल के टाइम पीरियड की बात की जाए तो एक साल के टाइम पीरियड में ICICI बैंक के शेयर्स 24% से ग्रो कर चुके हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो 5 साल में इस कंपनी के शेयर्स ने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, वो भी 261% के। और अगर आप लोगों ने 2002 से इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया होता तब यहाँ पर आपको 3800% तक के रिटर्न कमाने को मिलते थे। ओवरऑल अगर ICICI बैंक के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो ICICI बैंक के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस करंट लेवल पर और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने ज्यादा रिटर्न्स आप कमा सकते हैं? मार्केट के बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि अगर आप लोग ICICI बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 साल से 5 साल के टाइम पीरियड में तब यहाँ पर आपको डबल डिजिट में मैसिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर भी अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं करंट टाइम पीरियड में तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न मिलेंगे और आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि ICICI बैंक के शेयर्स को आप हर एक डिप पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हर एक डिप पर बाय करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको इस चीज का बेनिफिट देखने को मिलेगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।